छोड़िए, हम खुद ही चले जाएंगे, छोड़िए हाथ। कैसे जानती हो नटवर को? आपको ऐसा लगता है यहाँ थाना में लाकर ऐसे बैठाकर आपके सवाल का जवाब बदल जाएगा? तो हमारा जवाब यही है कि हम नटवर को नहीं जानते। अरे रे 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 रे, बहादुर लड़की तो डर गई। घबराओ मत, सब कुछ सही सही बता दो, फिर ना सवाल रहेंगे और ना ही ये जगह। नटवर को जिस मोबाइल से फोन किया था, कहाँ है वो? वो फोन तुम्हारा ही था ना? क्या करिए आप? जिससे बात हुआ है वो नंबर को काहे बिठा रही है आप? जो आदमी को रिया जी ने फोन किया उसका नाम नटवर है। बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं उन्होंने। मालूम नहीं इंस्पेक्टर साहब। मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हारा वो फोन ये है। यही है ना तुम्हारा वो फोन? हाँ, ये फोन हमारा ही है। यहाँ ये तो हमारा फोन। एक काम अपनी सुरक्षा के लिए। इधर कभी था हमारा ये फोन, पर अभी नहीं है। अभी तो हमारे पास ई वाला हमारा फोन है। अपराधियों के फोन और सिम बदलने की फितरत नहीं नहीं, उनका बस चले तो अपनी हर सांस के साथ पहचान बदल ले। एकदम सही बात कहे हैं आप। अपराधी फोन बदलता है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जो आम आदमी होता है उसका फोन भुला जाता है, चोरी हो जाता है। और ऐसे ही हमारा 3 दिन पहले ना हमारा फोन चोरी हो गया था। अब ये फोन से कौन कहाँ किससे फोन मिला के बात किया ये तो हमको नहीं मालूम ना। और का नाम ले रहे थे आप? नटवर। इनका तो हम अपने पूरे जिंदगी में नाम ही नहीं सुने हैं। और हमको लगता है कि आपके जो ये लोग हैं ना आपको बताए नहीं। जो हमारा फोन भुलाया था उसका रपट दर्ज कराने आए थे हम। लिखा भी है, ये लीजिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए शिकायत दर्ज कराए हैं। चलिए चलिए चलिए। इधर फोन खोया ना तुम्हारा, शिकायत तो दर्ज करानी पड़ेगी। हाँ? शिकायत? पुलिस फोन के मालिक को ढूंढ रही है, शिकायत करानी पड़ेगी, शायद कभी काम आ जाए।
कठिन हो जाए तो हमें भी मजा आने लगता है। माने ये कि तुम एफआईआर फटकारो और हम ये साबित करके रहेंगे कि अवैध तस्करी के संगीन मामले में चंदेल परिवार शामिल है। वो तो आप जानिए और आपका काम जानिए। इस मामला से तो हम अपने आप को बरी करा लिए और ये साबित भी हो गया है कि हम अपना फोन से कोनो नेटवर्क को फोन नहीं लगाए थे और ना ही फोन लगा के बाजे थे और ना ही हम कोनो नेटवर्क उटवर्क को जानते। तो ई बात से ये साबित होता है कि ई मामला में चंदेल परिवार का कोनो लेना देना ही नहीं। और उसके बाद भी अगर किसी को खेलने कूदने का शौक हो तो उसको तो नहीं रोक सकते ना। लड़की कौन है? नहीं जानते साहब इस लड़की को। खेल में खेल का भावना का भी होना बहुत जरूरी है। जीतने के साथ साथ हारना भी आना चाहिए। अगर हमारा इधर काम हो गया हो, माने आपका सवाल जवाब पूछताछ खत्म हो गया हो, तो हम चले। अभी वाला फोन है हमारा। नमस्ते। कुहू राजीव चंदेल कहाँ है? सर पूछताछ कर रहे हैं उनके साथ। दादा, भाभी, तुम ठीक हो? हम ठीक है। उस बदमाश विराज ने तुम्हारे साथ कुछ क्या हुआ अंदर? क्या सवाल किया उसने तुमसे? क्या बोला तुमने? बोलो। और वो नेटवर्क उसको पहचान लिया तुमने? वो जी बाबू थम जाइए, हम एकदम ठीक है और वो कुछ साबित नहीं कर पाए। हम बता दिए कि हम किसी भी नेटवर्क को नहीं जानते। हाँ, आप काहे फिक्र कर रहे हैं? थैंक यू बोले ना, निकल गई कुहू विराज के शिकंजे से। कोई अपराध नहीं किया हमने, कोई तस्करी नहीं की। अब तो सब जानती है। उसको बचा लीजिए, बेचारी बहुत संजीव, अवधेश, तुम दोनों कुहू को लेकर गाड़ी में बैठो, हम कागजी कार्रवाई पूरी करके आते। जी अभी आइए। अवधेश चलो। जाओ तुम। सर यहाँ पर नीचे साइन कर दीजिए। पीछे भी सर। साइन करो, साइन करो ताकि कुहू को बदनाम करने की जो नापाक साजिश तुमने की है ना, उसका अंत हो जाए। और इससे तुम्हारी ये एफआईआर और वो जो आरोप कि कुहू का किसी अपराधी के साथ संबंध है,
वो निरस्त होता है। करो साइन। क्या भी? और हां, अब से तुम और तुम्हारा ये डिपार्टमेंट कुहू और हमारे परिवार से दूर रहेंगे। बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि एक अनजान लड़की के लिए राजीव नारायण चंदेल का खून इतना क्यों उबाल खा रहा है। कौन है ये लड़की? कोई नौकरानी है क्या चंदेल भवन की? वो राजीव नारायण चंदेल हमारी पत्नी है। What? पत्नी? You mean धर्म पत्नी? Wife? Are you serious? पगला गए हो क्या बे? राजीव नारायण चंदेल, कॉलेज का हीरो, मुजफ्फरपुर के सबसे होनहार बैचलर ने एक दासी से शादी कर ली। सॉरी यार, सॉरी, बड़ी हंसी आ रही है लेकिन यार यकीन नहीं हो रहा है। नहीं 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 यार, ये नहीं हो सकता है। राजीव, कह दो कि ये झूठ है। वर्दी में है, वरना मुंह तोड़ देता तेरा। अरे यार, तू तो बुरा मान गया। सॉरी, हंसी निकल गई। सच कहूं तो यकीन नहीं हुआ। और अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे ना बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे लिए। अरे यार, तूने तो पूरी जिंदगी भर की काली पोतली अपने मुंह पर। राजीव, इस खेल में तो तू हमेशा हमेशा के लिए हार गया। आई फील सो सॉरी फॉर यू। पर यार एक बात बता, क्यों, कैसे? ओह आई सी, बीच में तुम तो आंखों से लाचार नहीं? हाँ, थे हम आंखों से लाचार, और उसी वक्त की थी हमने ये शादी। लेकिन तुम्हें सफाई देने की हमें कोई जरूरत नहीं। माने अंधे के हाथ बटे। नहीं नहीं नहीं, दासी हाथ लग गई। नहीं, वो क्या है ना विराज, कि इस दुनिया में सिर्फ चेहरे नहीं, दिल भी होते हैं, जो तुझ जैसे सस्ते लोग लाचारी का नाम देते हैं। तेरे जिंदगी में एक पल आता है जो चुनौती और इंसानियत को परखने का पल होता है। अरे हमने हमारे रिश्ते को ना पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया है। ये कह के छोड़ नहीं दिया कि उसकी खूबसूरती के मायने हमारे लिए सही नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बेवकूफ है
जो ये मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि एक लाचारी गई और दूसरी पाल ली तुमने? कॉलेज के दिनों के फन्ने खां बनना बंद करो राजीव नारायण चंदेल। औकात दिखा दी तुम्हें तुम्हारी किस्मत ने। जो मिला है ना उसी के ही काबिल हो तुम, एक कौवी के। राजीव नारायण चंदेल मोहब्बत का बादशाह, आशिकी की मिसाल। तकदीर ने कैसा कर डाला तेरे साथ खिलवाड़? जिंदगी में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता। दया, सहानुभूति, ड्यूटी, कर्तव्य, ये सारी बातें भी मायने रखती है विराज। ओ, तो प्यार नहीं दया करते हो तुम उस पे। पति का प्यार नहीं ड्यूटी निभा रहे हो तुम उसके साथ। अगेन, ये सब सफाई देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस जग को भाई पीतल बस लगना चाहिए सोना, अच्छे दिल से ज्यादा जरूरी रंग रूप का होना। कि इस दुनिया में सिर्फ चेहरे नहीं दिल भी होते हैं जो तुझ जैसे सस्ते लोग लाचारी का नाम देते हैं। तेरे जिंदगी में एक पल आता है जो चुनौती और इंसानियत को परखने का पल होता है। अरे हमने हमारे रिश्ते को ना पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया है। ये कह के छोड़ नहीं दिया कि उसकी खूबसूरती के मायने हमारे लिए सही नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बेवकूफ है जो ये मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। अभी इसको क्या हुआ? लगता है थक गई हो। और थकोगी क्यों नहीं? ऐसा लगता है जैसे मानो एकाएक कोई तूफान आ गया हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ भगवान की बड़ी कृपा कि भाभी बाल बाल बची छह जैसी। अरे जंजाल नहीं, विराज बोलो, विराज। विराज नाम का श्राप था ये। काले साए की तरह हमारे सर पे छाने की कोशिश में था, बच गए। कुहू के खिलाफ एफआईआर रद्द हो गई है। पुलिस का जो कुहू पे शक था वो गलत साबित हुआ। मामला खारिज। जय भवानी। माँ भवानी की कृपा से भला टली। हाँ भाई, वो होलिका का पर्व जो अधूरा रह गया था उसे पूरा किया जाए। घर की बहू पूजा करेगी। को सामने आओ। इस घर में ये तुम्हारी पहली होली है और परंपराओं के अनुसार ये बहुत खास होती है। पूजा तुम ही करोगी। पर देव बाबू, आप शायद भूल रहे हैं, इस घर की बहू
बड़ी बहू हम हैं। जिस बहू की वजह से घर पे मंडराता श्राप ढला है, पूजा वही करेगी। प्रभादी। हाँ देव। को क्या तो पूजा शुरू करवाइए। बिल्कुल। एक वचन दिया था तुमने हमको, भूली तो नहीं हो ना? आपसे किया हुआ हर वचन हमको याद है और हम आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे।